नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जय कुमार तिवारी है। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश से रिटायर्ड असिस्टेंट इंजीनियर हूं। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा यूपी सीडा के बारे में, यूपी स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के बारे में, क्योंकि यूपी स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अपनी बिल्डिंग बायलॉज में संशोधन किए जाने के लिए एक प्रस्ताव पास किया है, जो शासन स्तर पर भी स्वीकृत हो गया है। अब यूपी सीडा का जो बिल्डिंग बायलॉज है वो 2024 के नाम से जाना जाएगा, बदल जाएगा। इसके पहले जो 2018 का बिल्डिंग बायलॉज था उसमें काफ़ी परिवर्तन किए गए हैं। तो जो हमारे यूपी सीडा के प्लॉट्स के आवंटी हैं, यूपी सीडा में जिन्होंने प्लॉट लिया है, जिन प्लॉट होल्डर्स ने, या भविष्य में लेने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत उपयोगी है। और इस वीडियो को देखने के बाद आप ये निर्णय कर पाएंगे कि आपको यूपी सीडा में भविष्य में प्लॉट लेना चाहिए, या लेंगे तो और क्या लाभ हो जाएगा। जो नया बिल्डिंग बायलॉज 2024 आ रहा है, उसके आने से आपको क्या एफएआर ज़्यादा मिल जाएगा और क्या आपको सुविधाएं अन्य मिलेंगी, इसके बारे में विस्तार से इस वीडियो में बताएंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, यूपी सीडा या यूपी स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसको पूर्व में हम यूपी स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन या यूपी एसआईडीसी कहते थे, अब वो एक अथॉरिटी के रूप में हो गई है। तो मैं आपको बताऊंगा कि यूपी में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी जितनी भी हैं, चाहे वो नोएडा हो, चाहे ग्रेटर नोएडा हो, ईडा हो, गीडा हो या यूपी सीडा हो, सभी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटीज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक्ट 1976 से गवर्न होती हैं। लेकिन इसके बाद भी जितनी भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटीज यूपी में हैं, उन सबों के अपने अपने बिल्डिंग बायलॉज अलग हैं, अलग अलग नियम हैं नक्शे पास करने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए, जिससे कि एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के अलॉटी को दूसरे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के अगर बायलॉज जानने हैं तो असुविधा होती थी। और अगर एक जगह प्लॉट लिया है, आप दूसरी अथॉरिटी में प्लॉट लेना चाह रहा, तो उसके सारे नियम बदल जाते थे। इसी तरह जो हमारे आर्किटेक्ट्स हैं, रजिस्टर्ड इंजीनियर्स हैं, जिनको यूपी सीडा या किसी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी में रजिस्ट्रेशन करा के अपने बिल्डिंग बायलॉज के अनुसार नक्शे बनाने का काम करते हैं, स्ट्रक्चर इंजीनियर हैं, उन सब के लिए भी असुविधा थी, क्योंकि हर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के बायलॉज में थोड़ा थोड़ा अंतर है, मतलब समानता नहीं है। लेकिन अब उत्तर प्रदेश सरकार ने जितने भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं, उन सभी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटीज के बिल्डिंग बायलॉज एक समान करने का निर्णय लिया है। दोस्तों, इसी क्रम में यूपी सीडा ने अपने पुराने बिल्डिंग बायलॉज, जो बिल्डिंग बायलॉज 2018 से प्रभावी थे, अब उनको बदल दिया है और 2024 के नाम से नया बिल्डिंग बायलॉज उन्होंने अब पास कर दिया है, जिसकी शासन से स्वीकृति भी मिल गई है। पूरे यूपी सीडा के प्लॉट्स पर वही बिल्डिंग बायलॉज या वही मानक अप्लाई होंगे जो अन्य इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी में लागू हैं, जैसे कि नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में, गीडा में या ईडा में। तो अब इन सभी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटीज के समान ही यूपी सीडा के भी बायलॉज हो जाएंगे, जिसमें आपको जो एफएआर है, फ्लोर एरिया रेशियो है प्लॉट्स का, वो हर भू उपयोग के प्लॉट्स का एफएआर अब नोएडा के प्लॉट्स के समान, ग्रेटर नोएडा के प्लॉट्स के समान हो जाएगा, जिससे यूपी सीडा के आवंटियों को काफ़ी लाभ होने वाला है। और अन्य मानकों में भी काफ़ी संशोधन किए गए हैं। इसमें वैश्विक मानकों का भी ध्यान रखा गया है एफएआर वगैरह में। यूपी सीडा के बिल्डिंग बायलॉज 2024 को स्वीकृत करने का प्रस्ताव एक उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया है। इस बैठक में औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी की अध्यक्षता थी और इस बैठक में मुख्य सचिव एवं औद्योगिक विकास आयुक्त मनोज कुमार सिंह, यूपी सीडा के सीईओ मयूर महेश्वरी, इन्वेस्ट यूपी के सीईओ अभिषेक प्रकाश सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। अब मैं आपको विस्तार से बताता हूं कि इस बिल्डिंग बायलॉज के बदलने से आम आवंटियों को, जो यूपी सीडा के आवंटी, उनको कौन कौन से लाभ मिलने वाले हैं। पॉइंट नंबर 1, उद्यमियों के लिए आसान प्रक्रियाएं होंगी। नए बायलॉज के तहत औद्योगिक और संस्थागत भवनों के निर्माण की प्रक्रिया तेज और सरल होगी। पॉइंट नंबर 2, एफएआर में वृद्धि। यूपी सीडा का ग्राउंड कवरेज एफएआर अन्य प्रमुख औद्योगिक प्राधिकरणों के अब बराबर कर दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 3, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र को लाभ होगा। इसमें स्कूल, कॉलेज और
अस्पताल संचालकों को अधिक भूमि उपयोग की अनुमति मिलेगी, मतलब एफआईआर अधिक मिलेगा। पॉइंट नंबर 4, अनावश्यक परिसरों को हटाने का प्रावधान भी किया गया है। जिन परिसरों की कोई मांग नहीं है उन्हें हटाने से भूमि का बेहतर उपयोग हो सकेगा। मेरा अनुभव कहता है कि यूपीसीडा द्वारा जब अपने इस बिल्डिंग बायलॉज का संशोधन करके लागू कर दिया जाएगा तो आपके संशोधन नियमावली से न केवल यूपीसीडा के आवंटियों को लाभ होगा बल्कि जो निवेशक हैं वो अधिक संख्या में आकर्षित होंगे और यूपीसीडा की अपनी इनकम भी बढ़ेगी, अधिक भूखंड आवंटित होंगे, क्योंकि अब उनका और नोएडा या ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के भूखंडों में एफआईआर में कोई अंतर नहीं रहेगा और अधिक उनको कवरेज मिल सकेगी भूखंडों पर, तो निवेश बढ़ेगा और पूरे विश्व में उत्तर प्रदेश राज्य एक प्रतिस्पर्धी राज्य के रूप में स्थापित होकर अपनी विकास की अलग छवि बनाएगा, जिससे विकास की गति में काफी तेजी आने की संभावना है। दोस्तों, इस सूचना के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में किसी महत्वपूर्ण बिंदु पर फिर आपसे चर्चा करेंगे। नमस्कार।